जीपर्स क्रीपर्स की कहानी तो आपको याद ही होगी। एक ऐसा शैतान जो कि 23 सालों में सिर्फ 23 दिनों के लिए जागता है और जब वो जागता है तो वो मौत का आतंक मचाता है। जिसने भी जीपर्स क्रीपर्स 1 नहीं देखी वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जीपर्स क्रीपर्स 2 की कहानी सुनाऊंगा, तो दिल थाम के बैठिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि आज 22वां दिन है। एक बच्चा बिल्ली खेत में पुतला लगा रहा है, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि एक पुतला आवाज कर रहा है। वो उसे देख रहा है। पहले तो बिल्ली ये सोचता है कि जरूर ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन बिल्ली को पता कहाँ था कि ये उसकी गलतफहमी नहीं है। वो धीरे धीरे उस पुतले की तरफ जाता है और वो पुतला और कोई नहीं बल्कि जीपर्स क्रीपर्स है। वो अपने भाई जैकी और अपने पिता जैक को आवाज लगाता है। उसके भाई और पिता भागते हुए खेत की तरफ जाते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि उसी के सामने जीपर्स क्रीपर्स नाम का हैवान उस छोटे से बच्चे बिल्ली को उठा के ले जाता है और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कॉलेज की बस हाईवे से पार हो रही है और उस बस में सब कोई काफी खुश है क्योंकि उस कॉलेज के स्टूडेंट आज का गेम जीत के आ रहे हैं। लेकिन उन्हें पता कहाँ था कि आज का दिन उनके लिए कितना खौफनाक बनेगा। अचानक बस रुक जाती है। बस के कोच और टीचर नीचे उतर के देखते हैं तो बस का टायर फटा हुआ है। वो लोग देखते हैं कि उनके टायर में एक हथियार धंसा हुआ है, वैसा हथियार जो हथियार आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। और वहाँ अंदर बस में अचानक रेडियो में ये न्यूज मिलती है कि एक चर्च में आग लग चुकी है और उस चर्च में 300 से लेकर 400 बॉडी है, लाशें हैं। सारे स्टूडेंट ये न्यूज सुन के डर जाते हैं। ये उसी चर्च के बारे में बात हो रही है जो कि जीपर्स क्रीपर्स का था। ये जानने के लिए आप लोगों को जीपर्स क्रीपर्स 1 देखना पड़ेगा। बस के अंदर जाके बेटी मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता कहाँ है कि अब कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। एक तरफ जहाँ पर बस हाईवे में फंसी हुई है, वहीं दूसरी तरफ फार्म में जैको उस शैतान का चाकू मिलता है। वो उस चाकू को लेके अपने पिता के पास जाता है। जब उसके पिता जैक उस खंजर को अपने हाथ में पकड़ते हैं, तभी वो खंजर अचानक उनके हाथ से निकल के लैंप में जाके धंस जाता है और जैक ये समझ जाता है कि उस शैतान को उसी के हथियार से मारना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेटी बहुत कोशिश कर रही है रेडियो से मदद बुलाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आ रहा। तब वो फैसला करती है कि बचे हुए टायर से वो धीरे धीरे यहाँ से चलेंगी और अपने घर तक पहुँचेंगी। लेकिन उन्हें पता कहाँ है कि शायद उनमें से कोई भी घर नहीं पहुँच पाएगा। जहाँ एक तरफ इन लोगों पे मुसीबत आने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ फार्म में जैक और उसका बेटा जैकी उस शैतान को मारने के लिए हथियार बना रहे हैं और वो ये ठान चुके हैं कि वो अपने बेटे बिल्ली का बदला जरूर लेंगे। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और बस धीरे धीरे करके चल रही है। उसी वक्त इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि मिंसी को एक सपना आता है। वो देखती है कि एक फार्म है और उस फार्म में डैरी खड़ा हुआ है और डैरी मिंसी को इशारा कर रहा है। वो उसे खेत की तरफ देखने के लिए कह रहा है। मिंसी खेत की तरफ देखती है तो वो ये देखती है कि वो शैतान खेत की तरफ दौड़ के आ रहा है और वो उस हथियार को उनके बस पे फेंकता है और एक बार फिर से उनके बस का टायर फट जाता है। मिंसी की भी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उनका बस रुका हुआ है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसका सपना सच कैसे हुआ। सब कोई बस के नीचे उतरते हैं। टीचर और कोच किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक उनका दूसरा टायर भी कैसे फटा। बेटी दूसरे टीचर से ये कहती है कि सारे स्टूडेंट को नीचे उतारो और कोच रास्ते में मदद मांगने के लिए निकलता है, लेकिन कोच चार्ली को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बेटी सारे स्टूडेंट को समझा रही है और उसी वक्त वो लोग देख नहीं पाते कि वो शैतान आके कोच चार्ली को ले जाता है। चार्ली के चीखने की आवाज आती है। सब कोई घूम के देखते हैं तो वहाँ पर कोई कोच नहीं है। सब कोई परेशान हो जाते हैं कि आखिर कोच गया कहाँ। बेटी सारे स्टूडेंट को कहती है कि अंदर बस की तरफ भागो। बारनेस सारे स्टूडेंट को अंदर की तरफ भेजता है। सारे स्टूडेंट बस के अंदर जाके बस का दरवाजा बंद कर चुके हैं और वो लोग बाहर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें पता कहाँ था कि मौत का तांडव तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो ये बहुत लंबा चलेगा। अचानक
बार्नेस और सारे स्टूडेंट के सामने वो शैतान बेटी को भी ले जाता है। सब कोई डर जाते हैं। बार्नेस एक स्टूडेंट स्कॉटी से पूछता है कि बताओ तुमने क्या देखा। स्कॉटी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है, लेकिन इससे पहले उन दोनों में बात हो पाती, वो शैतान बार्नेस को भी ले जाने के चक्कर में वो बार्नेस को पकड़ लेता है। सारे स्टूडेंट बार्नेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। अब सारे स्टूडेंट समझ चुके हैं कि उनकी कोई गलतफहमी नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई तो शैतान है जो कि सबको मार देगा। अब वो सब बस के अंदर फंस चुके हैं और बाहर निकलेंगे तो उन्हें मिलेगी एक दर्दनाक मौत। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि काफी इंतजार करने के बाद स्कॉटी सबसे ये कहता है कि वो शैतान काफी देर से यहाँ नहीं आया तो हमें बाहर चलना चाहिए। लेकिन इजी स्कॉटी को ये समझाता है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, शायद वो शैतान बाहर हो सकता है। इसी बात को लेके जैकी और इजी के बीच में लड़ाई होती है और वहाँ पर ड्यू नाम का भी एक लड़का आ जाता है। इन तीनों के बीच में काफी बहस होती है। तभी एक लड़की चिल्लाती है और कहती है वो देखो। वो सब देखते हैं कि वो शैतान खिड़की से झांक रहा है, सबको देख रहा है, अपने टारगेट को चुन रहा है। वो बारी बारी करके सबको देखता है। वो स्कॉटी को, मिंसी को, जैकी को और ड्यू को सबको देखता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है जैसे कि उसे अपना खुराक, अपना खाना मिल चुका है। फिर वो शैतान वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के मिंसी बेहोश हो जाती है और मिंसी को एक बार फिर से डैरी दिखता है। डैरी उसे खेत में ले जाता है और उसे बताता है कि ये शैतान 23 सालों में सिर्फ 23 दिन के लिए जागता है और जब वो जागता है तो वो बहुत खाता है। मिंसी पूछती है वो क्या खाता है, तो डैरी बताता है कि वो इंसानों को खाता है। उसी वक्त मिंसी की आंख खुल जाती है। मिंसी सबको शैतान के बारे में बताती है, लेकिन स्कॉटी मिंसी की बात का यकीन नहीं कर रहा। मिंसी की बात सुन के एंडी नाम का एक लड़का डर जाता है और वो रेडियो में जाके मदद मांग रहा है और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी आवाज पहुंचती है जैक तक, जो कि उस शैतान का शिकार करने के लिए बाहर निकला हुआ है। जैक एंडी को समझाता है कि तुम जिस हाईवे पे हो उस हाईवे पे मुझे पहुंचने में वक्त लगेगा, तुम लोग मेरा इंतजार करना। अब बस में सारे स्टूडेंट काफी खुश हैं कि चलो हमें बचाने के लिए कोई तो आ रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसी वक्त एंडी को वो शैतान पकड़ लेता है, बस का सीना चीर के। वो सब एंडी को बचाने की कोशिश करते हैं और तभी राउंडा नाम की एक लड़की भाला लेके उस शैतान के सर के आर पार कर देती है। अब वो शैतान तड़पने लगता है। राउंडा बाहर झांक के देखती है तो वो ये देखती है कि वो शैतान अपना आधा सर बाहर निकाल देता है और अब वो शैतान दर्द के मारे ऊपर आसमान की तरफ उड़ता है, लेकिन वो कहीं जा नहीं पाता और वो बस के छत पे गिर जाता है। उसके बाद उसका एक पर बस की छत से फट के नीचे स्टूडेंट की तरफ आके गिरता है। सबको ऐसा लगता है कि शायद वो शैतान मर चुका है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उस शैतान का पंख एक लड़के जैक को पकड़ लेता है और वो उसे ऊपर की तरफ खींचता है। टीयू ऊपर की तरफ झांकता है तो ये देखता है कि वो शैतान जैक का सर खा रहा है और जब वो जैक का सर खा लेता है तो फिर वो अपना कटा हुआ सर निकाल के फेंक देता है और जैक के सर की मदद से उसका एक नया सर बनता है। अब टीयू समझ चुका है कि उसे अब कोई नहीं रोक सकता। अब वो शैतान बारी बारी करके सबको मारेगा। टीयू सबसे ये कहता है कि हम यहाँ पर बैठ के इंतजार नहीं कर सकते, हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। सब कोई मान जाते हैं, सब कोई बाहर खेत की तरफ जा रहे मदद मांगने के लिए, लेकिन तभी वो ये देखते हैं कि वो शैतान वापस आ चुका है। सब कोई भाग के बस की तरफ जाते हैं, लेकिन बस में एक लड़का जॉनी बस के सारे दरवाजे बंद करके बस के अंदर बैठा हुआ है और वो बस का दरवाजा खोल नहीं रहा। सब समझ जाते हैं कि अब वो लड़का दरवाजा नहीं खोलेगा। सब खेत की तरफ भागते हैं, लेकिन अब वो शैतान कहाँ किसी को भागने देगा। वो बारी बारी अपने सारे शिकार का शिकार करता है। सबसे पहले वो जेक को मारता है, उसके बाद वो ड्यू की तरफ बढ़ता है, लेकिन ड्यू उससे बच जाता है। तब वो स्कॉटी की तरफ खंजर फेंकता है और स्कॉटी का हाथ पैर में जाके धंस जाता है। अब स्कॉटी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि मिंसी फाइनली जेक तक पहुँच जाती है। जेक मिंसी
मिंगसी से कहता है कि मुझे बस के पास लेके चलो, आज मैं उस शैतान को मार दूंगा। जहाँ एक तरफ जैक उस शैतान को मारने के लिए आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ खेत में सब कोई मिलके स्कॉटी का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते और वो शैतान अपने शिकार स्कॉटी को भी लेके चला जाता है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे बचे। और वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंडी नाम का लड़का किसी तरह से बस के अंदर चला जाता है। जॉनी एंडी को समझाता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन इससे पहले एंडी कुछ कर पाता, वो शैतान एंडी को पकड़ लेता है और अब वो कभी भी एंडी को मार सकता है। तभी उसी वक्त उस शैतान की नजर जाती है जैक की तरफ, जो कि वहाँ पर उसका शिकार करने के लिए आया है। जैक जो कि शैतान के खंजर से भाला बना चुका है, वो शैतान को भाला मार देता है और वो शैतान ऊपर आसमान की तरफ है। वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि उस भाले की डोर जीप से बंधी हुई है। वो जीप को उल्टा कर देता है, भाले को निकाल देता है, वो वहाँ से भागता है और अब वो कभी भी दोबारा आ सकता है। वो दोबारा एक बार फिर से आता है, लेकिन इस बार जैकी उसे फिर से भाला मार देता है। जैक को ऐसा लगता है कि शायद वो उस शैतान को मार देगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। वो शैतान बस और जीप दोनों को उल्टा कर देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ एक तरफ वो शैतान बच के निकल चुका है, वहीं दूसरी तरफ खेत में इजी ड्यू और रोंडा को ये समझाता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हमें जिंदा रहना है। ड्यू इजी की बात मान जाते हैं। वो लोग एक जीप के पास जाते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि वो शैतान भी वहीं पर आ रहा है। इजी जीप को शुरू करता है, वो लोग तेजी से भागते हैं, लेकिन वो शैतान कभी भी ड्यू को मार सकता है। इजी के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जीप को रोक देता है और वो शैतान स्पीड में होने की वजह से जीप से टकराते हुए बाहर निकल जाता है और जीप भी उलट जाती है। अब जीप भी तबाह हो चुकी है और वो शैतान भी काफी घायल हो चुका है। ड्यू देखता है कि वो शैतान भी खेत में है और ड्यू भी खेत में है। ड्यू बच के भागने की कोशिश करता है और वो शैतान धीरे धीरे ड्यू की तरफ बढ़ रहा है। वो ड्यू को पकड़ लेता है और अब वो ड्यू को कभी भी मार सकता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और जैक उस शैतान को मार देता है। वो उस शैतान को बार बार मारता है, बार बार भाले से मारता है और फिर अचानक वो शैतान सो जाता है। जैक को ऐसा लगता है कि शायद उसने उस शैतान को मार दिया है, लेकिन मिंगसी उसे ये बताती है कि ये अभी मरा नहीं है, इसका वक्त पूरा हो चुका है। आज 23 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये सोया हुआ है, मरा नहीं है। ये फिर से 23 साल के बाद जागेगा। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि 23 साल लगभग बीत चुके हैं और कुछ स्टूडेंट जैक के गैराज में जाके पहुंचते हैं। जैक भी अब बड़ा हो चुका है। वो लोग कहते हैं कि हमें उस शैतान को देखना है, तो वो उन्हें अंदर की तरफ भेजता है। अंदर जाके वो देखते हैं कि वो शैतान एक दीवार में टंगा हुआ है और वहीं पर जैक भी बैठा हुआ है। जैक ये कहता है कि ये शैतान से दूर रहो। सब कोई उससे ये पूछते हैं कि क्या ये कहानी असली है, तो वो बोलता है हाँ। फिर वो लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, तो जैक कहता है कि अब 23 साल और 23 दिन पूरे होने वाले हैं और ये शैतान कभी भी जागने वाला है और मैं इसी बात का इंतजार कर रहा हूँ ताकि एक बार फिर से मैं इसे मार सकूं। तो दोस्तों, ये शैतान अब कभी भी जाग सकता है और ये जागेगा जीपर्स क्रीपर्स 3 में। तो इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का भी और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।